दोस्तों आप यहाँ आओगे तो आपको, अगर फर्स्ट टाइम में आप आओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ महल आ गया है, क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ जंगल इतने हैं कि पीछे जो महल है ये नज़र ही नहीं आता। और ये सामने पार्क है इसके, यहाँ बंदे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं भूली भटियारिन। इसके भी दो किस्से हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं भूली भटियारन, ये लीजिए। और देखते हैं गार्ड है कि नहीं है यहाँ पे। कह रहे थे गार्ड है। भैया ताला लगा रखा है इन्होंने तो। भैया और दोस्तों ये महल के पास आपके तालाब है। ये तालाब कोई नया नहीं है, पुराना है, बस खाली इस पे दीवारें वगैरह बना दी गई हैं। ये उसी टाइम का तालाब है। और हम चलते हैं इसके बैक साइड में, देखते हैं क्या है। काफ़ी डरावना माहौल है। पूरा का पूरा जंगल है ये। देखें कहीं से अगर कोई दूसरा रास्ता है तो उसके अंदर जाएंगे हम, नहीं तो अभी तो ताला लगा हुआ है, गार्ड है नहीं। देखते हैं गेट खुला कि नहीं खुला। ओहो खुल गया खुल गया खुल गया। पता नहीं भाई, देखो गेट उस गार्ड ने खोला है या आत्मा ने खोला है। ये तो कमरा रहा होगा नॉर्मल। दोस्तों ये भूली भटियारिन आप देख रहे हैं जगह इस टाइम, और यह 1400 शताब्दी में बनाई गई थी, यानी आज से 700-800 साल पहले। और यह शिकारगाह हुआ करती थी। भूली भटियारिन इसका नाम क्यों पड़ा, इसके भी किस्से हैं। दो किस्से इसके ज़्यादा प्रचलित हैं, जो मैं भी आपको बताता हूँ कि वो दो किस्से कौन कौन से हैं। और ये इस तरह के जो छोटे कमरे हैं आप देख रहे हैं, इस छोटे कमरे, ये शिकारगाह में इस तरह के छोटे कमरे आपने 3 देखे होंगे। और अब हम, ये शायद मेरे हिसाब से उस टाइम में रसोई रही होगी, जहाँ पे राजाओं का भोजन बनता होगा। शिकारगाह इतनी ही चौड़ी हुआ करती हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं हुआ करती। ये एक छोटा सा है।
दोस्तों इस भूली भटियारिन जगह का निर्माण राजा फिरोज तुगलक ने करवाया था 14वीं शताब्दी में अपने शिकार गाह के लिए। वो यहाँ आकर शिकार करते थे। ये ऊपरी हिस्सा उसका जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये भूली भटियारिन जगह का नाम क्यों पड़ा, इसके भी दो किस्से हैं। किस्से तो कई होंगे मगर दो किस्से ज़्यादा प्रचलित है। पहला किस्सा है कि जब राजा फिरोज तुगलक यहाँ शिकारगाह करने के लिए आते थे या आया था जो भी है, तो वो उनकी जो रानी थी उनको ये जगह काफ़ी पसंद आई, जंगल के बीच में शांत माहौल में, और वो यहीं रहने लगी। कहते हैं कि रानी को एक बार राजा ने किसी दूसरे के साथ प्रेम करते देख लिया, तो उन्होंने उसे इन्हीं शायद कोठरियों में बंद किया होगा किसी में, तो उन्होंने बंद कर दिया इसको। और रानी ये क्या है कुछ पता नहीं। अच्छा, ये शायद मुझे लगता है रानी का स्नान घर रहा होगा। ये देख रहे हैं आप, ये जेंट्स का भी हो सकता है और लेडीज़ का भी हो सकता है। हाँ, मुझे ये वही लग रहा है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप ये देखिए शिकारगाह में ये सामने आपको ये सामने दीवार आ गई है। लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा। ये मुझे लगता है ये स्नान घर है रानी वगैरह का। और ये इधर राइट में जाएंगे तो आप देखेंगे दूसरा स्नान घर है, जेंट्स का शायद या लेडीज़ का ही ये स्नान घर है। तो मैं आपको बता रहा था कि रानी को उसने यहीं कैद कर दिया, फिर उस रानी ने यहीं दम तोड़ दिया और राजा फिर कभी भी दोबारा शिकारगाह में नहीं आया वो। और रानी की आत्मा कहते हैं कि वो यहीं भटकती है राजा से बदला लेने के लिए, इसलिए सूरज ढलने के बाद इसमें कोई नहीं आता शिकारगाह में। और जो दूसरा किस्सा प्रचलित है कि एक राजस्थान की भटियारिन जनजाति की भूली नाम की एक महिला जो कि रास्ता भटक गई थी, वो यहाँ आकर रहने लगी। वो जगह उसको भी जगह बहुत पसंद आई कि भाई शांत माहौल है, कोई रहता नहीं है, मैं अकेली यहाँ रहूँगी, और वो यहाँ रहने लगी। और क्योंकि वह रास्ता भटक गई थी और इसलिए वो यहीं पर रहने लगी। फिर उसने यहीं पर दम तोड़ दिया क्योंकि उसने रास्ता भटक गई थी, अपने परिवार से कभी वो मिल नहीं पाई। इस वजह से उसकी आत्मा कहते हैं कि उसकी आत्मा भी यहीं भटकती है। रात को कोई नहीं आता है यहाँ पे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों ही कहानी अपनी अपनी जगह सही हैं, बिल्कुल सही हैं दोनों कहानी अपनी जगह। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सही है कि ये शिकारगाह तुगलक ने बनाई है, लेकिन जो उसकी रानी की जो कहानी है वह मुझे थोड़ी सी झूठी लगती है। लेकिन जो दूसरी कहानी है भूली भटियारी की, वो उस कहानी में थोड़ा दम है, क्योंकि जब वह औरत अपने परिवार से बिछड़कर इस महल में रहने लगी और वह उनकी यादों में इसी महल में उसने अपने प्राण त्यागे, तो हो सकता है कि वह उसकी आत्मा हो सकता है आज भी भटक रही हो अपने परिवार से मिलने के लिए। तो इस वजह से इस महल में शाम को जाना बिल्कुल भी मना है। तो दोस्तों यह थी भूरी भटियारी महल की कहानी। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।